हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ज्योति। अभी तक तो आप लोग मुझे पहचान ही चुके होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे कोई ऐसा हेयर मास्क बताएं जो बालों की ड्राइनेस, उनके 3 पर्टिकुलर चीज़ें थी, ड्राइनेस दूर हो, वो बिल्कुल रफनेस ना रहे और प्लस बालों में एक अच्छी सी शाइन रहे। बस यही सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर कंडीशनिंग मास्क, ये हेयर कंडीशनिंग मास्क है। अगर आप यही मास्क अगर आप मार्केट में आप अगर हेयर कंडीशनिंग लोगे तो आपको ये ऑलमोस्ट 2000-2500 से मे बी ऊपर भी पड़ सकता है, बट आपको बेनिफिट सेम मिलेंगे। आपके बाल हेल्दी होंगे, बालों की रफनेस जाएगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों में बहुत अच्छी एक शाइन रहेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बालों को देख सकते हैं। ये होम रेमेडी आज ही मैंने अपने बालों में यूज़ करी है और मेरे बालों को आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी शाइन आपको दिख रही होगी मेरे बालों में। एंड टॉप ऑफ दैट जो मेरे बाल हैं दे आर वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की, बिल्कुल भी फिजी नहीं है, बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है मेरे बाल। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस DIY को यूज़ करने के। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कम ऑन गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज सब्सक्राइबिंग माय चैनल इज़ एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक कंडीशनर। आप जो भी हेयर कंडीशनर आप यूज़ करते हो, किसी भी ब्रांड का वो यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ करती हूँ कंडीशनर की जगह पे, तो आप ये लीजिए। अगर आपके पास में ये है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हो रेगुलर बालों में आप वो लीजिए। और जो भी हेयर सीरम आप यूज़ करते हो, जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करते हो आप वो लीजिए। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स का ये यूज़ करती हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई हेयर मास्क नहीं यूज़ करते हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। और मैं पिछले 1 साल से इसी को ही यूज़ कर रही हूँ एज ए कंडीशनर। ट्रस्ट मी गाइस, अमेजिंग रिजल्ट है इसका, अमेजिंग। सो गाइस, कंडीशनिंग बनाने के लिए मैंने इस मास्क की ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लूँगी। आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 स्पून ले रही हूँ और ये सीरम ले रही हूँ ऑलमोस्ट 1 स्पून। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 स्पून मिला लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मेक श्योर आपके जो बाल हैं वो वेट होने चाहिए, ये ड्राई बालों से अच्छे से नहीं लगेगा। तो मैंने अच्छे इसको मिक्स कर लिया है और जो मेरे बाल हैं वो ऑलमोस्ट गीले ही हैं। और अभी आपको अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप उसको कंघी कर लीजिए, और तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। अगर नहीं है तो देन सेक्शंस में आप ले सकते हो। उस तरीके से करके सेक्शंस में बाल ले रही हूँ ताकि जो मेरा हेयर मास्क है वो अच्छे से मेरे बालों में लग जाए। अब मुझे ये जो हेयर मास्क है ये मुझे स्कैल्प पे नहीं लगाना है, ये बाल सिर्फ मुझे यहाँ से लगाना शुरू करना है और अच्छे से इसको पूरा नीचे तक लेके जाना है, इस तरीके से। कोशिश कीजिए कि ये हेयर मास्क है वो जितने भी बाल हैं वो अच्छे से उन सब में अच्छे से लगे। जितना अच्छे से आप इसको लगाओगे इतना अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो नीचे के साइड ज़्यादा लगाऊँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है बालों का बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ।
पूरे बालों में लगा लिया है और इसको मैंने अच्छे से बन बना लिया है। सो अब मैं इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और इसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। गाइस मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये हेयर मास्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एक बार में वो रिज़ल्ट नहीं देगा, उसके लिए आपको 2-3 बार तक ट्राई करना पड़ेगा। और ये जो मास्क है ये ऑलमोस्ट आपका 6-7 मंथ्स तक आराम से चल जाता है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हो, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट आई एम श्योर अगर आप यही प्रोसेस से करोगे आपके बाल डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। सो आप इसको ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।